डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सर्कल। डेफिनीशन: सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो सेट ऑफ पॉइंट्स, ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स एक प्लेन में है। वाइट बोर्ड को हम एक प्लेन तस्वर कर सकते हैं। तो ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इसका डिस्टेंस सेम है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर कहते हैं, ओ से जाहिर किया गया है। तो ये है सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। अब इस टॉपिक के तहत हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हैं टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर पैरामीटर है और उसके बाद एरिया की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले टर्म्स में हमारे पास है लाइन, यानी एक लाइन है सबसे पहले जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, इसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस को दो पॉइंट्स पर टच करती हुई आगे और पीछे जाती है, इसको सेकेंड लाइन कहते हैं। इसके बाद आता है कार्ड सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन हासिल होती है उसको कहते हैं कार्ड। और कार्ड कई हमारे पास हो सकते हैं, बेशुमार कार्ड्स हो सकते हैं सर्कल के ऊपर, लेकिन वो कार्ड जो कि सेंटर से गुजरे उसको हम डायमीटर कहते हैं, क्योंकि सेंटर से जो लाइन गुजरती है वो दो रेडियस बनाती है हमारे पास। कार्ड और ये जो सरकमफेरेंस का टुकड़ा है, इसके दरमियान ये जो एरिया है इसको सेगमेंट कहते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट आर्क में दो किस्म के हैं, एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क। कोई भी दो पॉइंट अगर हम इस सरकमफेरेंस पे लेंगे तो हमारे पास एक आर्क इस तरफ बन जाता है छोटा और एक बड़ा बन जाता है। इस छोटे वाले टुकड़े को हम माइनर आर्क कहते हैं और माइनर आर्क और इन दो लाइनों के दरमियान जो रेडियस है, इनके दरमियान वाले एरिया को माइनर सेक्टर कहते हैं। और जो दूसरा बड़ा आर्क है उसको मेजर आर्क कहते हैं। मेजर आर्क और इन दो लाइनों के दरमियान वाला जो एरिया है इसको मेजर सेक्टर कहते हैं। अब आते हैं हम पैरामीटर की तरफ। तो फुल पैरामीटर यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस तक पूरा चक्कर जो बनता है वो हमारे पास, उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं और वो 2πr के बराबर है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 22/7। तो 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई 7, ये है रेडियस। तो इसी तरह ये हमारे पास बन जाता है, 7 के साथ कट जाता है और 2 2 4 2 2 4 44 इंच हमारे पास ये सरकमफेरेंस बन जाता है। अब सेमी सर्कल की बात करते हैं कि इसका पैरामीटर कितना होगा। तो सेमी सर्कल अगर हम डायमीटर के एक तरफ डायमीटर और इसके एक साइड वाले हाफ सरकमफेरेंस को मिलाएंगे तो हमारे पास सेमी सर्कल हासिल हो जाता है। इसके पैरामीटर में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना है तो वो कह देते हैं कि हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस। ये गलत है, क्योंकि हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस तो हमारे पास 44 का हाफ 22 इंचेस बनता है, लेकिन सेमी सर्कल में ये डायमीटर भी शामिल है। लिहाजा पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास बन गया 1/2c, यानी सरकमफेरेंस का हाफ और प्लस d भी शामिल है। लिहाजा ये हमारे पास बन जाता है 22 इंचेस प्लस 14 इंचेस इक्वल टू 36 इंचेस। अब हमारे पास लास्ट पे आता है एरिया हमारे पास है सर्कल का एज इक्वल टू πr², जहाँ पर पाई 22/7 है और r² यानी रेडियस का स्क्वायर 7 इंच है। तो 7 × 7 वो 2 7 बन जाते हैं, एक 7 कट जाता है, एक रह जाता है। तो हमारे पास ये बन जाता है 7 2 14 और 7 2 14 और प्लस 1 15, 154 इंच स्क्वायर हो जाता है हमारे पास। जो एरिया है सर्कल का वो इस तरह बन जाता है। अक्सर बच्चे इसमें शक करते हैं कि आखिर ये किस तरह आया, तो उसके लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
इसका जो हाफ वाला हिस्सा है इसको मैंने 11 हिस्सों में बांटा है और इसी तरह ऊपर वाला जो हाफ है उसको 11 हिस्सों में बांटा है। नीचे वाले जो हैं 11 हिस्से उसको यूं फैलाकर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 बन जाते हैं और ये मैंने इधर डिस्प्ले किए हुए हैं। अब जो ऊपर वाले हैं वो भी 11 हिस्सों में तकसीम किया गया है हाफ सर्कल को, तो उसमें एक टुकड़ा जो है वो मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसको मैंने साइडों पर लिखा है। ये हाफ टुकड़ा यहाँ पर और दूसरा हाफ टुकड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि ये रेक्टेंगल का शेप हमारे पास कंप्लीट हो जाए और खूबसूरत हो जाए, और कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये जो सेमी सर्कल के नीचे वाले हैं वो नीचे हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं वाइट वाले जिसमें ये रेड लकीरें मैंने खींची हुई हैं उसको मैंने फैलाकर यूँ इसमें पेवस्त कर लिया है। जब पेवस्त कर लिया तो वो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन गया। जब रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है कि इसका हमारे पास एरिया लेंथ मल्टीप्लाई वेट के बराबर है। तो लेंथ हमारे पास 2 पाई आर, हाफ ऑफ द 2 पाई आर है, हाफ ऑफ द 2 पाई आर, यानी कि हाफ और 2 पाई आर हमारे पास 44 इंचेस है, जो यहाँ पे हमने मालूम किया हुआ है। तो ये हमारे पास 22 इंचेस, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई, 22 इंचेस हमारे पास लेंथ बन गई। अब वेट हमारे पास ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला है, किसी भी एक टुकड़े को ले लो तो ये तो हमारे पास रेडियस है, तो लिहाजा हमारे पास वेट बराबर हो गया 7 इंच का। तो अब एरिया जो रेक्टेंगल का है वो सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई वेट। वही लेंथ हमने लिया 22 इंचेस मल्टीप्लाई वेट जो कि रेडियस के बराबर था, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 154 इंच स्क्वायर बन गया। इस तरह हमारे पास ये वाला एरिया जो हमने निकाला था फार्मूले वाला और रेक्टेंगल वाला सेम है। तो इसी तरीके से आप ये प्रैक्टिकल घर पे कागज़ का टुकड़ा लेकर उस पर लकीरें खींच कर कैंची से काट के सर्कल से रेक्टेंगल बना सकते हैं, और कंसेप्ट को वाज़ेह करने के लिए रेक्टेंगल का एरिया मालूम करके और उसका जो सर्कल है सर्कल के फार्मूले यानी पाई आर स्क्वायर से मालूम करेंगे, दोनों टैली करेंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक आएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा।